हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डेटा स्टोरेज के बारे में कि डेटा स्टोरेज क्या होता है और डेटा स्टोर होता कैसे है कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप्स के अंदर। तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि बेसिकली डेटा हमारा होता क्या है और कैसे होता है डेटा स्टोरेज। बेसिकली कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए जितने भी हमारे डेटा के फॉर्मेट होते हैं सारा का सारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है स्टोर। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिवाइसेस होती है हमेशा दो ही तरह से वर्क करती है, या तो डिवाइस ऑन होती है या फिर ऑफ होती है कोई भी। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी चलता है। और ये ऑन ऑफ को वो कंप्यूटर इस तरह से समझता है कि जस्ट सपोज अगर ऑन है तो मेरा इसको वो हम 1 काउंट करेंगे, ऑफ है तो उसको हम 0 काउंट करेंगे, ऑन है तो 1 काउंट करेंगे, ऑफ है तो 0 काउंट करेंगे, फिर अगर ऑफ है फिर ऑन है फिर मेरा ऑन है। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से होता है। और ये जो डेटा हमारा लिखा जाता है वो बेसिकली बिट बाइट में लिखा जाता है। फॉर्म यही रहता है। बिट बाइट का मतलब ये होता है कि जो हमने ये एक सिंगल इंफॉर्मेशन ये जो डाली है इसको हम कहेंगे 1 बिट। ठीक है, मेरा 1 बिट हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ये हमारा, अगर हमने 8 जगह पे एक एक बिट का इंफॉर्मेशन डाला है तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली 1 बाइट। ठीक है, अब ये इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1024 जब बाइट होता है तो इसको हम पढ़ते हैं 1 किलो बाइट। ठीक है, उसी तरह से 1024 किलो बाइट को हम पढ़ते हैं 1 मेगा बाइट। 1024 मेगा बाइट को हम पढ़ते हैं 1 गीगा बाइट। 1024 गीगा बाइट को पढ़ते हैं हम 1 टेराबाइट। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर और आगे जाएंगे तो इसके अंदर हमारा जेटाबाइट आता है, पेटाबाइट भी आता है। उसमें हमारा स्टोरेज फिर और ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे आजकल तो 1 TB 2 TB या हमारे टीबी के अंदर जो बेसिकली टेराबाइट के अंदर स्टोरेज बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और नॉर्मल है ये। अगर मैं बात करूँ आज से 20 साल पहले की, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम बहुत ही छोटे स्टोरेज हुआ करते थे। छोटे स्टोरेज मीन्स 10 GB 20 GB, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो उस टाइम जो भी स्टोरेज बनते थे उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम हुआ करती थी। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है, तो हमारा बेसिकली दो टाइप का स्टोरेज मेनली रहता है। एक तो रहता है हमारा SSD, एक रहता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब हार्ड डिस्क जो होता है हमारा वो किस तरह से रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली एक इस तरह का मोटर लगा होता है और मोटर के ऊपर एक प्लेट लगी होती है। मोटर के ऊपर एक प्लेट लगी होती है और ये प्लेट काफ़ी तेज़ी से रोटेट करती है। तेज़ी से रोटेट का मतलब कि ये 15,000 RPM तक हो सकती है। और एक नॉर्मल हार्ड डिस्क जो आती है वो 5400 RPM की होती है, 5400 RPM, 7200 RPM में आता है। फिर ये 10,000 RPM में आता है, 15,000 RPM में आता है। तो जो 10,000 और 15,000 RPM की बात कर रहा हूँ वो बेसिकली सर्वर्स के अंदर मोस्टली चलता है। लेकिन जो नॉर्मल, अगर मैं डेस्कटॉप PC की बात करूं या लैपटॉप नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल लैपटॉप की, तो उसमें 5400 RPM या 7200 RPM की होती है। इसमें डेटा स्टोरेज का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इस प्लेट के ऊपर हमारा एक हेड लगा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, 5400 राउंड पर मिनट की स्पीड होती है। ये हमारा एक हेड होता है और ये हेड हमारा कनेक्ट होता है इसके सर्किट के साथ। मेन इसके सर्किट के साथ कनेक्ट होता है। अब ये हमारा सर्किट है। जब भी कोई डेटा की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो ये हमारा जो प्लेट है, मोटर है, कंटिन्यू रन कर रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन जाती है यहाँ से हमारे हेड तक और हेड से आता है यहाँ पे। ये हमारा ये इसका हेड हो गया और हेड से इंफॉर्मेशन मीन्स जो सिग्नल होता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का वो इस प्लेट के ऊपर जाता रहता है। ये पूरा मैग्नेटिक प्लेट होता है, इस पे इंफॉर्मेशन जाता है और इसके ऊपर स्टोरेज मीन्स वो नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज छोड़ता जाता है और वो डेटा हमेशा यहाँ पे पड़ा रहता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फॉर्म में होता है और चार्ज छोड़ता है, क्योंकि जब हम पावर ऑफ कर देंगे तो वो चार्ज कहाँ रहेगा, इस पे चार्ज हट जाएगा। तो बेसिकली जो ये नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज रहता है बेसिकली वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। अब मैग्नेटिक फॉर्म का अगर हम सप्लाई बंद कर देते हैं तब भी वो मैग्नेटिक फॉर्म का जो चार्ज है उसके ऊपर ही रहता है
और ये पूरी तरह से सील पैक रहता है, इसमें डस्ट बिल्कुल नहीं होता। डस्ट मीन्स एक धूल का कण भी नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि अगर इसके ऊपर डस्ट अगर आ जाता है तो जितनी तेज़ी से ये घूम रहा है उतनी तेज़ी से अगर हेड से कोई डस्ट का एक छोटा सा कण टकराता है तो उसमें हेड डैमेज होने का चांस होता है, उसमें हमारा डेटा डैमेज हो सकता है। तो हार्ड डिस्क में तो हमारा डेटा इस तरह से स्टोर होता है। अब मैं बात करूं अगर एसएसडी की, एसएसडी में डेटा किस तरह से स्टोर होता है, तो एसएसडी में जो डेटा स्टोर होता है बेसिकली उसमें तो सिंपल एक सर्किट होता है हमारा। एसएसडी के भी कई टाइप होते हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं तो एसएसडी में क्या होता है, सर्किट होता है, इसमें आईसीज लगी होती हैं। तरीका इसमें भी वही है, मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर ही इसमें भी जा करके डेटा बस स्टोर हो जाना है। ये इस तरह की आईसीज होती हैं। जब भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं डेटा स्टोर के लिए तो सीधा एसएसडी पे आती है। एसएसडी में एक कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोलर आगे डेटा को पास ऑन करता है और वो जिस आईसी में जाना होता है उस आईसी में जाके स्टोर हो जाता है। कंट्रोलर डिसाइड करता है कि कहाँ पे डेटा जाके स्टोर होगा इसका। अब मैं इसमें बात करूँ कि इनकी स्पीड कैसी होती है, दोनों की स्पीड किसकी फास्ट होगी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इस जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर मोटर लगी हुई है, मोटर में रोटेट हो रहा है, कहने का मतलब ये मैकेनिकल पार्ट है, और मैकेनिकल पार्ट है इस वजह से ये थोड़ा स्लो होता है। जो हमारा एसएसडी है, एसएसडी हमारा मैकेनिकल पार्ट नहीं है, ये हमारा हार्ड डिस्क है और ये हमारा एसएसडी है। एसएसडी में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, इसलिए एसएसडी फास्ट होता है। एसएसडी की जो स्पीड आती है हमारी 7000 Mbps तक की स्पीड आती है। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो 100 Mbps 200 Mbps तक की होती है, इससे ऊपर की नहीं होती है। और इसमें हमें स्पीड बढ़ाने के लिए हमें इसकी आरपीएम को बढ़ाना होता है, ज़्यादा तेज़ चलेगा तभी ये अच्छी स्पीड ज़्यादा तेज़ लिख पाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें कि आजकल ज़्यादातर कौन सी डिवाइसेस हमारी चल रही है, तो ज़्यादातर एसएसडी चल रही है। आप देखते होंगे कि कई बार आपका कंप्यूटर कभी स्लो हुआ तो आपको आपके कंप्यूटर वालों ने बताया होगा कि नहीं इसमें एसएसडी अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एसएसडी इसका विंडोज़ का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है या फिर सिस्टम ऑन होने में बहुत टाइम लगा रहा है। तो उसमें फिर बताते हैं कि नहीं आपको इसमें एसएसडी लगवाना होगा, तब आपकी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। और एसएसडी फास्ट है, जिसकी अब इसके फास्ट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा डेटा का प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। डेटा हमारा एसएसडी से निकल के हमारे प्रोसेसर तक जाता है, वहाँ से हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी तक जाता है, बेसिकली रैम के अंदर, तब हमें वो डिस्प्ले होता है डेटा। तो हमारा डेटा स्टोरेज का मैंने आपको बताया कि डेटा स्टोर हमारा किस फॉर्म में होता है इसके अंदर। अब मैं इसी में और आगे भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक में और इसमें बढ़ा देता हूँ। इसमें जैसे हमारे डेटा ये स्टोर हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो डेटा जो स्टोर होता है मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। अब हम जब इसमें डेटा को डिलीट करते हैं तब क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम डेटा को डिलीट करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि डेटा जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने में वो डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, कितना बड़ा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग डेटा कॉपी होता है। सपोज अगर बड़ी फाइल है तो टाइम लेता है, छोटी फाइल है जल्दी हो जाता है। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम उसको रिमूव करते हैं तो इमीडिएट रिमूव हो जाता है वो। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न ये है कि अगर मैं बात करूँ कि डेटा, मैंने एक डेटा डाला हार्ड डिस्क के पास या एसएसडी के पास, तो यहाँ पे जो सिस्टम काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से कुछ मैं ब्लॉक बनाता हूँ। सपोज मेरे ये कुछ मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाता हूँ जहाँ पे कि डेटा जाके स्टोर होता है। ठीक है, ये मेरे कुछ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक ब्लॉक का साइज मेरा 10 MB है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे एक ब्लॉक का साइज 10 MB है। तो जब मैं डेटा डालता हूँ इसके अंदर कोई बड़े फाइल, तो वो क्या करता है, आकर के इस ब्लॉक को पूरा फिल कर देगा। वैसे ये इसको पूरा फिल करेगा, इसको पूरा फिल करेगा, इसको पूरा फिल करेगा, इसको पूरा फिल करेगा, इसको करेगा फिल। ठीक है, इसको फिल करेगा, इसको फिल करेगा, इसको फिल करेगा। ठीक है, अभी वो डेटा इस तरह से डल गया। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा डेटा इस तरह से इसके अंदर फिल हो गया और डेटा आ गया। ठीक है, अब इसकी भी एक इन्फॉर्मेशन होती है कि जो डेटा डला है, ठीक है, वो डेटा कहाँ से कहाँ तक डला है, कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉक तक डला है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी एक ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमारा ये वाला ब्लॉक है जहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, जिसको बेसिकली MBR कहा जाता है, मास्टर
बूट रिकॉर्ड, जहाँ पे कि हमारी इन्फॉर्मेशन भी होती है इसके अंदर कि कहाँ कहाँ पे हमारा डेटा जाके स्टोर हुआ है। अब मैं जब फाइल को डिलीट करने का कमांड देता हूँ तो उसमें क्या होता है, जब मैंने डिलीट का कमांड दिया तो सिस्टम क्या करता है, जा करके जो डिफ़ॉल्ट कमांड होती है, कमांड भी हमारी दो तरह से दी जाती है डिलीट करने की। एक, अगर मैं सिंपल बात करूँ कि मैंने डिलीट का बटन प्रेस करा, डेटा को डिलीट करा, तो डेटा जब डिलीट होता है तो रिसाइकिल बिन में जाता है। अगर मैं वहाँ से भी रिमूव करता हूँ तो क्या होता है, सिस्टम क्या करता है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये फाइल कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ उस जगह से ये सिस्टम क्या करता है, उस एरिया को पढ़ना बंद कर देता है। ये बोलता है कि ये वाला एरिया ब्लैंक हो गया, अभी एरिया खाली हो गया, यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी। तो जो डेटा कोई नई कमांड आती है डेटा राइट करने की, तो सिस्टम ये एज्यूम करता है कि ये लोकेशन खाली है, तो वहाँ पे वो डेटा को फीड करना चालू कर देता है। अब नई इन्फॉर्मेशन आई तो देखिए नई इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर फीड हो गई, ठीक है। मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। अब जैसे नई, अब ये न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो न्यू इन्फॉर्मेशन मेरी इसके ऊपर अब आकर के फीड हो रही है, ठीक है। ये देखिए ये न्यू इन्फॉर्मेशन मेरी इसके ऊपर फीड होती जा रही है। अब जो नई इन्फॉर्मेशन है मेरी यहाँ तक की है, ठीक है, तो नई इन्फॉर्मेशन मेरी फीड हो गई। और जब मैंने डिलीट करा, जैसे कि मैंने जो टॉपिक मैंने शुरू किया था वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने अगर डिलीट करा तो डिलीट जल्दी कैसे हो गई, क्योंकि फिल करने के टाइम पे उसको हर ब्लॉक में जाकर के राइट करना पड़ रहा है, लेकिन डिलीट करने के टाइम पे उसको हर ब्लॉक में जाकर राइट नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए डेटा जल्दी डिलीट हो जाता है। लेकिन इसी में एक होता है कि नहीं, हमें तो पूरा का पूरा ब्लॉक भी खाली करना है, तो उसके लिए कमांड अलग आता है, उसको हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू करना होता है, तो वो बेसिकली सिक्योर डिलीट होता है, जिस केस में कि डेटा रिकवर नहीं हो पाता। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर जैसे कि हमने कोई सिंपली फाइल को डिलीट किया और उस ब्लॉक पे हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई है, तो हम उस ब्लॉक से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा SSD पे भी वर्क करता है और हमारा हार्ड डिस्क के ऊपर भी वर्क करता है। आपने तभी सुना होगा कि अगर आपका डेटा कभी लॉस हुआ है या कभी हार्ड डिस्क आपकी क्रैश होती है, तो अगर आप रिकवरी के लिए कहीं पे बात करते हैं तो उनसे यही आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपने उस पर क्या कोई नया डेटा डाला है क्या, अगर आपका कोई डेटा डिलीट होता है तो। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर आपने नया डेटा डाला हो तो हो सकता है कि वो डेटा उस ब्लॉक पे या उस लोकेशन पे जाकर के स्टोर हो गया हो जहाँ पे कि आपका वो फाइल पड़ी थी जिसको आप रिकवर करना चाह रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डेटा हमारा स्टोरेज कैसे वर्क करता है और डेटा कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये डेटा स्टोरेज समझ में आ गया होगा कि डेटा स्टोरेज कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर। अगर आप इसी में अगर आप और भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।